प्रवेश आरंभ श्री कालिका महाविद्यालय में उपलब्ध कोर्सेज BA, BSc, BSc CS, BCom, BCom CS, BCA, MSW। साथ ही कालिका इंस्टीट्यूट एवं ITI उपलब्ध कोर्सेज फिटर डिप्लोमा, इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा। पता टाइगर सफारी रोड, निपनिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9425846447/9340548277। अध्ययन के लिए शानदार कैंपस, साथ ही हॉस्टल एवं मेस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन के लिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं नैन्सी। आप देख रहे हैं कालिका दर्पण न्यूज। आइए देखते हैं आज की खबरें। आज का दिन मां ब्रह्मचारिणी को रहा समर्पित। पराक्रम और शौर्य के नाम मनाया गया इंडियन एयरफोर्स डे। अब ट्रैफिक इंटरसेप्टर व्हीकल चेक करेगा वाहनों की स्पीड। SP ऑफिस पहुंची पीड़िता, न्याय के लिए लगाई गुहार। शासकीय महाविद्यालयों में सीट बढ़ाने को लेकर छात्राओं ने सौंपा ज्ञापन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आज का दिन मां ब्रह्मचारिणी को रहा समर्पित। 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के दौरान मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। नवरात्र के दूसरे दिन मां के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने कार्य में सदैव विजय प्राप्त होती है। देवी मां ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है, इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी मां के चरणों में अर्पित करना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं। पराक्रम और शौर्य के नाम मनाया गया इंडियन एयरफोर्स डे। आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है। वजह इस दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना ने अनेकों बार अपने शौर्य और पराक्रम से भारत को गौरवान्वित किया है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की नींव रखी गई थी। देश की आज़ादी के पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। आज़ादी के बाद इसे इंडियन एयरफोर्स का नाम दिया गया। इस बार इंडियन एयरफोर्स अपना 89वां स्थापना दिवस मना रही है। अब ट्रैफिक इंटरसेप्टर व्हीकल चेक करेगा वाहनों की रफ्तार। ओवर स्पीड वाहनों की निगरानी अब ट्रैफिक इंटरसेप्टर व्हीकल करेगा। आज पुलिस कंट्रोल रूम में रीवा SP नवनीत भसीन ने विधि विधान के साथ इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाई। इस व्हीकल के स्पीड रडार के लेजर टेक्नोलॉजी युक्त कैमरे महज 0.3 सेकंड में ही 800 मीटर की दूरी से ओवर स्पीड वाहनों की स्पीड चेक कर लेंगे। इसी के साथ ही व्हीकल नंबर प्लेट को भी आसानी से पढ़ लेंगे। इतना ही नहीं, कम रोशनी में भी वाहनों के नंबर को आसानी से ये कैच कर सकता है। व्हीकल में GPS साउंड मीटर, स्पीड रडार और टिल्ट मीटर लगे हुए हैं। लगातार ओवर स्पीड और ओवरटेकिंग करने से कई बार हादसे घटित हो जाते हैं। शासन द्वारा ट्रैफिक इंटरसेप्टर व्हीकल को इसलिए भी आवश्यक समझा गया ताकि भविष्य में ओवर स्पीड से चलने वाले वाहनों पर लगाम लगाई जा सके। आपने देखा कि एक्सीडेंट में जो मृत्यु दर है उसमें काफ़ी बड़ी संख्या तेज़ गति से वाहन चलाने के कारण हो रही है। उसे देखते हुए जो विश्लेषण किए गए उसके पश्चात ये वाहन एक तैयार किया गया है। अभी इसकी आज शुरुआत की जा रही है। इसके माध्यम से तेज़ गति से वाहन चलाने वालों पर नियंत्रण की कार्रवाई की जाएगी। हमारे 3 लोग इसकी ट्रेनिंग करके अभी आए हैं भोपाल से, और वो अन्य लोगों को ट्रेनिंग भी देंगे। और आज इसका विधिवत उद्घाटन किया गया है और इसके माध्यम से एक्सीडेंटल डेथ को कम करना, विशेष रूप से तेज़ गति वालों को, हम लोगों का एक प्रयास रहेगा। सर, कुल कितने वाहन मिले हैं जिले को? मध्य प्रदेश में 33 वाहन विभिन्न जिलों में आए हैं, जहाँ पर जो डाटा तैयार किया गया था, जहाँ पे तेज़ गति से वाहन से डेथ हो रही है। अभी पहले चरण में उन 33 जिलों को शामिल किया गया है और मुझे लगता है कि इसके अच्छे परिणाम आएंगे। और कुछ पॉइंट हम लोग और होमवर्क करेंगे तो सेकंड व्हीकल भी अगर हमें आवश्यकता लगेगी तो हम लोग उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे। फिर मुख्यतः शहरी क्षेत्रों पर इसका भ्रमण रहेगा।
ये हम लोग इसको ना सिर्फ शहरी अपितु कुछ हाईवेज पर भी, जो हमारे 4 लेन हाईवे हैं आउटर एरिया में, वहाँ भी इसका उपयोग लगातार करते रहेंगे। थैंक यू। एसपी ऑफिस पहुंची पीड़िता, न्याय के लिए लगाई गुहार। अपने पति से परेशान महिला एसपी ऑफिस पहुंची। श्रीमती अनुपमा मिश्रा पत्नी जितेंद्र मिश्रा ने अपने पति पर आरोप लगाया कि पुत्र की चाह में उनके पति जितेंद्र मिश्रा उनसे दुर्व्यवहार करते हैं तथा पुत्र के जन्म को लेकर उन पर दबाव बनाते हैं। पीड़िता ने बताया कि उनकी 10 वर्ष की बेटी है, जिसके भविष्य को देखते हुए अनुपमा ये सब कई वर्षों से सहन कर रही थी। अनुपमा ने बताया कि उनके पति जितेंद्र मिश्रा उनकी बहन को भी अश्लील मैसेज करते हैं तथा अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने और उनके पति को मार डालने की धमकी देते हैं। मामला है वैसे देखा जाए तो है कुछ नहीं, ये ज़बरदस्ती उनको परेशान करते हैं। जितेंद्र मिश्रा मेरी बहन, छोटी बहन है ये, उसको ज़बरदस्ती में परेशान करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, अश्लील मैसेज करते हैं। मैंने उनको मना किया कि ऐसा नहीं करो तो वो कहते हैं कि वो मेरी साली, मैं उसके साथ ऐसा ही कर दूँगा। मेरे साथ तो और औरों के साथ भी पी के दारू पी के आते हैं, मारपीट करते हैं। ये मेरी बेटी गवाह है। अभी कुछ दिन पहले मारपीट हुई थी तो ये मेरी बेटी बचाने गई तो मेरी बेटी को हाँ चाकू दिखा के बोलते हैं कि तुम चुप रहना, नहीं तुम तुम्हारी मम्मी को जान से ख़त्म कर देंगे। पर्दा से मैं आधी रात को अपनी बेटी को खुद की जान बचा के भाग के आई हूँ। मैं जिसमें मेरे मेडिकल हुआ, मैं क्या है, एक मेरी बेटी है, वो दूसरा बेटा चाहते हैं। मेरी बेटी है तो 3-4 महीने का अबॉर्शन करवा चुके हैं। अब वो बोलते हैं कि बेटा दो, अगर बेटा नहीं होगा तो मैं दूसरों के साथ अफेयर करूंगा, दूसरी शादी कर लूंगा। मैं न्याय चाहती हूँ। मैं बहन को और अपने पति को नहीं देख रही हूँ, मैं न्याय चाहती हूँ। जो मेरे साथ आज 14-15 साल से हो रहा है, मैं उसके लिए न्याय चाहती, किसी और के साथ नहीं हो। और वो मेरी आंखों के सामने हर चीज़ करते हैं। मेरी दारू पी के उसको गाली देते हैं, अपने माँ बाप को गाली देते हैं, बिजली की चोरी कहते हैं। मेरी सास मेरे पति मिल के मेरा गर्भपात करवाए हैं। कुछ वीडियो की बात कर रही थी आप? जी हाँ, पुलिस प्रशासन की कुछ वीडियो है मेरे पास जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। 100 डायल करने के बाद वो पुलिस घर में गई, चाकू दिखा के बोले कहाँ लड़ाई हो रही है, आप बताओ कहाँ लड़ाई हो रही है। और पुलिस वाले हंस रहे हैं। मैं रिपोर्ट करवाने जाती हूँ तो पुलिस वाले पैसा खा के बैठ जाते हैं पहले से ही। मेरी कहीं कोई सुनता ही नहीं है, इसलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ। मेरा नाम अनुपमा मिश्रा है, जितेंद्र मिश्रा है। आज मैं एसपी ऑफिस में ये मैं आवेदन देने आई हूँ, जिसमें से मेरी आगे चल के मेरी यही उम्मीद है कि मुझे एसपी ऑफिस आने के बाद मुझे यहाँ से कुछ सहानुभूति मिलेगी, कुछ न्याय मिलेगा, ताकि इस तरह के दरिंदे लोगों को और भी बढ़ावा आगे चल के ना मिले और भी बहन बेटियाँ हैं तो वो भी सेफ और सुरक्षित रहें। कांग्रेस सेवा दल का ये व्यक्ति जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस सेवा दल का जिला प्रशिक्षण है और जिसके दम पे ये लोगों को धमकाता है, डरवाता है, आए दिन ये घटनाएं ऐसी करता है। और मैं जो कि सिविल लाइन में थाने में रिपोर्ट कर चुकी हूँ, जिसमें मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वहाँ पे जाके महिला थाने में भी रिपोर्ट डाल चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड के साथ 18 जुलाई को मारपीट किया, पीछे से आके इसने 4-5 झापड़ मारे और मारने के बाद फरार हो गया। और कहता क्या है, थाने में जाके उल्टी रिपोर्ट डलवाया, कहता क्या है कि इन लोग पैसे मांग रहे थे दारू पीने के लिए, उल्टी रिपोर्ट डलवा के आया। और जिसके पहले मैं 100 डायल की थी, मेरी वहाँ भी रिपोर्ट दर्ज है, महिला थाने में मेरी रिपोर्ट दर्ज है, हस्बैंड के खिलाफ भी सिविल लाइन में। मतलब जुलाई से लेके अभी तक में 3-3, 4-4 घटनाएं ये कर चुका है और इसमें पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। और मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अपने मायके पे रह रही हूँ। मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर गुंजन गोस्वामी के यहाँ चल रहा है और मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही थी एक दिन दिखाने के लिए। 27 जुलाई को मैं दिखाने जा रही थी, पीछे से आया और पीछे से आने के बाद मेरा दुपट्टा खींचने लगा, मेरा हाथ मुड़ेड़ा और गाली गलौज किया कि मैं अपनी रिपोर्ट वापस तुम नहीं लोगी तो मैं तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दूँगा, तेजाब डाल दूँगा और बहुत गंदी गाली गलौज करने लगा। करने के बाद वहाँ से भाग गया। मेरे पति मेरे महिंद्रा टेक स्टार में मतलब ये जॉब करते हैं और ये हस्बैंड मेरे बाहर रहते हैं। इस टाइम पे मेरे हाँ मतलब ये मुझे शादी के बाद से कहता क्या है कि दोनों के पति पत्नी के बीच में तलाक करवा दूंगा और इन दोनों के संबंध में खराब
खराब करूँगा, आए दिन की धमकी देते कि तुम्हारे घर के बगल में सेक्स रैकेट चलता है जिसमें तुम्हारी औरत उसमें शामिल है। ये मतलब मेरे पति को रात को दारू पी के 2-2 3 बजे रात को धमकियाँ देता है और हस्बैंड को मतलब कहता है पीठ पीछे से मैं बार करूँगा, मैं मरवा दूँगा, कटवा दूँगा। इस तरह की आए दिन की ये हरकतें करता है। मेरे पास अपने मोबाइल से मेरे मैसेज अश्लील करेगा, मैसेज डालेगा और साथ में मेरी व्हाट्सएप की डीपी निकाल कर अश्लील वीडियो बना के कहता है रिपोर्ट वापस नहीं लोगी तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा पूरे न्यूज़ चैनल पे। ये खुद बोलता है। मेरी सिस्टर को धमकाता है। उस समय ये ससुराल में थी, अनुपमा मिश्रा, उनको धमकाता है। ये मुझे फोन पे बोलता है। शासकीय महाविद्यालयों में सीट बढ़ाने को लेकर छात्राओं ने सौंपा ज्ञापन। आज शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सीटें बढ़ाए जाने को लेकर छात्राओं ने मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें छात्राओं ने शासन से शिक्षा के अधिकार के लिए गुहार लगाई है। उनका कहना यह है कि शासकीय महाविद्यालयों में पहले से ही सीटें भर चुकी हैं। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राएं प्राइवेट कॉलेजों में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। अतः हम सभी भांजे भांजियां आपसे निवेदन करते हैं कि शिक्षा के अधिकार से हम लोगों के लिए भी सीट अलॉट करने का आदेश जारी करें ताकि हम सबका भविष्य सबल हो। कॉलेजों की सीट बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ। कॉलेजों की सीट बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ। खबरों के लिए बने रहिए कालिका दर्पण न्यूज के साथ। नमस्कार।